नरकों से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो अब कैसे हम पापों से मुक्त होंगे, क्योंकि जो पाप करेगा उसे नरक में जाना पड़ेगा। भगवान के नाम का अमृत रसपान कर ले तो तरना ही पड़ेगा। तो अभी तक तो परीक्षित जी महाराज एक बात सोच रहे थे कि नरकों से कैसे छुटकारा पाया जाए। नरकों में जा जाकर सभी फंस जाते हैं। तो उन्होंने पूछा नरकों से छूटने का क्या मार्ग है सुखदेव जी से। सुखदेव जी ने कहा कि विधि पूर्वक सभी पापों का यदि प्रायश्चित कर लिया जाए तो नरकों में पड़ना ही ना पड़े। तो महाराज यह तो आपने बड़े झंझट की बात कह दी, जितने पाप किए हमने उतने ही प्रायश्चित करने पड़ेंगे। तो अब कैसे हम पापों से मुक्त होंगे, क्योंकि जो पाप करेगा उसे नरक में जाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी बड़े सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती नामोक्त्या निहार निव भास्कर। जिस प्रकार अंधकार को नष्ट कर देती हैं भगवान सूर्य की किरणें, उसी प्रकार भगवान के मंगलमय नाम का उदय होते ही सारे पापों का अंधकार तत्क्षण समाप्त हो जाता है। परीक्षित जी बोले कि कोई प्रसंग है, किसी का उद्धार हुआ है भगवान के नाम से? कैसे बता रहे हैं? बोले हुआ है। बोले किसका उद्धार हुआ? बोले कि एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था और वह दासी पति हो गया। एक बार संध्या बिनने गया जंगल में, जाकर के बहुत खराब दृश्य देख लिया उसने। उसके मन में आ गया और एक वैश्या को अपने घर में ला करके उसी के साथ रहने लगा। अब धीरे धीरे उसकी दुष्प्रवृत्ति में आसक्ति होने लगी। उसने कालांतर में 10 पुत्रों को प्रकट किया, लेकिन 10वें का नाम संतों की आज्ञा से नारायण रख दिया। अब जब नारायण नाम रख दिया तब किसी भी प्रकार से यदि बुलाता तो बोलता बेटा नारायण इधर आओ। अब जब भी बोलता तो नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ कहता। तब इसी प्रकार उसका कीर्तन भी होता रहता। तो संतों ने तो उसे कल्याण की भावना से दिया था, तो नारायण नारायण कहते हुए उसका रोज जाने लगा दिन। एक दिन काले काले यमदूत आए। उसको देखा अजामिल ने काले काले यमदूतों को, तो देख करके बड़ा दुखी होने लगा कि आकर के पास में जकड़ करके उसे लेके जाने लगे। उसी समय उसने बोला नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। हमने वो तो पुत्र को पुकार रहा था, क्योंकि वो दूर ही क्रीड़ा में आसक्त था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणार्यम प्लावितेन स्वरोणोच्चये राजुहाव सुतान प्रति। अपने पुत्र नारायण को बुलाना चाहा, लेकिन नारायण तो नहीं आया उसका पुत्र, लेकिन भगवान श्री विष्णु के पार्षद आ गए। भगवान श्री विष्णु के पार्षद आकर के बोले कि अभी इसे छोड़ दो, तुम नहीं जानते जो नारायण का नाम लेता है उसे हम पकड़ने आते हैं। बोले भैया तुम चमकीले चमकीले कहाँ से आ गए? बोले तुम काले कलूटे कहाँ से आ गए? बोले हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने आते हैं। ये पापी है और हम इसे लेके जाएंगे, नरकों में त्रास देंगे। यह सब सुना तो विष्णु दूत बोले कि तुम नहीं जानते, जो भगवान श्री नारायण का नाम ले लेता है सर्वथा पाप मुक्त हो जाता है। अब दोनों में बहस चले कि अपने बेटे का नाम ले रहा है। बेटे का नाम है इसका नारायण। नारायण भगवान विष्णु दूतों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण 4-5 सालों से है और हमारे भगवान श्री नारायण का नाम अनंत काल से है। तो बताओ किसका नाम मानोगे? बोले भगवान का नाम मानेंगे। और वस्तु की शक्ति जो होती हो ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। जिस प्रकार यदि आपके पास ज्ञान हो या ना हो, लेकिन यदि आप अग्नि का स्पर्श कर लें तो आपको जलना ही पड़ेगा। ज्ञान हो या ना हो, विष को पी ले तो मरना ही पड़ेगा। और ज्ञान हो या ना हो, भगवान के नाम का अमृत रसपान कर ले तो तरना ही पड़ेगा। तो यही भगवान के नाम की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव
नाम जपत मंगल देश दस हो। नाम जपत मंगल देश दस हो। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाए, नाम गुण गाए। राम न सकहीं नाम गुण गाए, नाम सकहि नाम गुण गाए। तो भगवान श्री राम भी इस नाम के गुण का गान नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के नाम की महिमा बताई। बोले तो उस ब्राह्मण का क्या हुआ? बोले विष्णु दूतों ने उन्हें मार भगा करके यमदूतों को भगा दिया। अब ब्राह्मण यह सब कुछ देख रहा था। उसको तब भगवान के नाम की महिमा समझ में आई और वह उसी समय से हरिद्वार के पास जाकर के भगवान के नाम संकीर्तन में पड़ गया और उसका उद्धार। यमदूतों का क्या हुआ? बोले वो जो यमदूत थे ना, वो यमराज के पास जाकर के बोले महाराज आज तो आपके चक्कर में पीट करके आना पड़ा। बोले क्या हुआ? बोले आप ही ने हमें भेजा था वहां पर उस पापी को पकड़ने के लिए। वो पापी तो पकड़ में आया नहीं बल्कि हमें को पीट करके आना पड़ा। बोले क्या हुआ? बोले कि जब वो मरने लगा तभी उस समय जो उसने जोर से नारायण नाम पुकारा। अब जो ही नारायण यह नाम बोला यमदूतों ने, तो ही यमराज ने आकर के मुंह पर हाथ रख दिया कि अगर तुमने यहाँ पर आकर के भगवान का नाम लिया तो सारे पापी तर जाएंगे। जो भी पापी हैं वह तर जाएंगे तो हमारा सारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो महाराज पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना खतरनाक। यह सब देख करके बड़े यमदूत प्रभावित हुए। बोले तो भगवान के नाम की क्या महिमा है, थोड़ा हमें भी बताइए। यमराज बोले पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका जामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आदि व्याध गीध है उनको भी तारने वाला भगवान का नाम है। और भगवान का नाम लेने से करोड़ों पापी तर चुके हैं। बोले राम जी ने तो केवल कुछ गिने चुने लोगों को तारा, लेकिन राम जी के नाम ने, कृष्ण के नाम ने लाखों प्राणियों को तार दिया। इसलिए नाम की महिमा भगवान श्री राम भी नहीं गा सकते।